अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पत्ता गोभी की बहुत ही मज़ेदार से पराठे जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इनका टेस्ट है। तो यहाँ मैंने एक पत्ता गोभी पूरा फूल ले लिया है और उसको मैंने बारीक काट लिया ही। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक मिलाकर अच्छी तरह से रख दिया है। नमक से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने छलनी में इसको तकरीबन 1 घंटा छोड़ दिया था। इतने मैंने बाकी के अपने सभी काम किए हैं, आटा वगैरह गूंद लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ इसको एक कॉटन के कपड़े में लेकर अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था ना वो सब निकल चुका है। तो ये देखिए गोभी का मेरी कुछ इस तरह से हाल हो चुका है। नमक लगाकर पानी निचोड़कर बिल्कुल खुश्क हो गई है। और ये मैंने लिया है कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी, 1 बड़ी प्याली मैंने हरा धनिया लिया है और 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक मैंने ऑलरेडी मिलाया हुआ है इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा नमक ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर मैंने हींग इसमें शामिल की है और ये है मेरे पास ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने इसमें ये भी डाल दिया है। हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो बस तमाम चीज़ें मैंने इसमें अच्छी तरह से मिला ली हैं और ये मेरा मिश्रण तैयार है। अब शुरू करते हैं पराठे बनाने। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया है और अब मैं इसको फैला रही हूँ। इसमें मैं मिश्रण भरूंगी। यहाँ पर देखिए 1 से 2 स्पून मैंने इसमें मिश्रण ऐड कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से इसको अंदर दबाते हुए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से मैं सिंगल लेयर का जो पराठा होता है वो बनाती हूँ। डबल लेयर वाले भी मैं बनाती हूँ लेकिन मुझे ना ये ज़्यादा इजी लगते हैं। तो इसको अगर अच्छे से ऊपर से फोल्ड कर दिया जाए ना तो फिर ये कहीं भी नहीं जाता है। पूरा जो मिश्रण है ना आटे के अंदर ही रहता है। बस अब मैं बहुत लाइट हाथ से बेलन से इसको बेल रही हूँ और अब तैयार है तवे पर जाने के लिए हमारा। अगर आप चाहते हैं नाश्ता, टिफिन या लंच के लिए कुछ नया और सेहतमंद तो ये पराठे आप एक बार ज़रूर आजमाएं। बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना आप इनमें चीज़ें भी शामिल नहीं करें। मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करती हूँ, नॉर्मल चीज़ों से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए पराठों को दोनों तरफ से सेकने के बाद मैंने इन पे ऑयल लगाया है। सरसों ऑयल मैंने यूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी से रिफाइंड या जो भी यूज़ करते हैं आप वो लगा सकते हैं। वैसे मुझे पराठे सरसों ऑयल में ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ देसी घी, जिसके बिना मुझे पराठे बहुत अधूरे अधूरे से लगते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए जी तैयार है हमारा पत्ता गोभी पराठा, बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार। आप इसे अचार, दही, चटनी से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक